चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं और थंबनेल देखते ही आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जब ये अभी हाल ही में आपका पेपर होने वाला है, काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीजन है। रीजन एक सबसे बड़ा ये था क्योंकि हमारा सब इंजीनियरिंग का एग्जाम भी है संडे को 6 तारीख को। तो वो सर काफी स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने संडे को सब इंजीनियरिंग का एग्जाम भी भरा है और कहीं ना कहीं वो सीपीसीडी का फॉर्म भी भरा है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच नहीं हो जाए। वैसे सीपीसीडी की जो टेंटेटिव डेट थी 5, 6, 7 नवंबर थी, लेकिन उन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट निकाला था तब बोला था कि 6 तारीख को पेपर कराएंगे। बट 6 तारीख को सब इंजीनियरिंग का एग्जाम होने की वजह से उन्होंने इस चेंज डेट को कहीं ना कहीं चेंजेस करने का प्रयास किया है। तो यानी जो उनकी टेंटेटिव डेट थी 5, 6, 7, उसी डेट में पेपर रखे हैं, दो डेट में नहीं है। सोचा ये जा रहा था कि एक ही डेट में पेपर होगा, बट ऐसा नहीं है। 5, 6, 7 में अब जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस डेट में और किस शिफ्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस मैं कुछ स्टेप आपको बताने वाला हूं, उन स्टेप को आप सीधा फॉलो करिएगा, सीधा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड आप आराम से कर लोगे। चलिए स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, या तो आप वेबसाइट पर सीधा सीपीसीडी सर्च करके चले जाइए, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे आप ओपन कर लीजिए। सीधा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर के अलावा आप जो यूजर का कैंडिडेट लॉगिन है वहां पहुंच जाओगे। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचोगे, वेबसाइट पे पहुंचते ही आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो ये नोटिस बोर्ड है यहाँ पर लगा हुआ है पहला नोटिस, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक हियर के यहाँ पर। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपका यूजर लॉगिन का डैशबोर्ड आ जाएगा, या फिर एग्जिस्टिंग यूजर का आपको यहाँ पर टैब दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तब भी आप कैंडिडेट लॉगिन का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये होता है कैंडिडेट लॉगिन का डैशबोर्ड। इसमें आपको कुछ नहीं, यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना होता है। यूजर आईडी पासवर्ड के अलावा ये कैप्चा भी आपको डालना पड़ता है। कैप्चा क्या होता है, यानी जैसे टर्म जैसे लेटर लिखे हुए हैं वैसे ही आपको क्या करना पड़ते हैं, सीधा टाइप करना होता है। ठीक है, देन उसके बाद आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करते ही आपका इंटरफेस, आपका जो डैशबोर्ड है, जब आप लॉगिन करोगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रखा है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको सामने दिखेगी। लेकिन आपको अपने साइड टैब में जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर्म, उस टैब पर क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन में उस एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। वैसे मोस्ट ऑफ द केस में जितनी भी बार आपने फॉर्म भरा है उसमें से आप उसका सिलेक्शन करिएगा, लेकिन लेटेस्ट में सबसे ऊपर होता है, जो सबसे टॉप पर आपका फॉर्म है उस पर, उसमें सबसे सामने एक्शन में आपको व्यू का ऑप्शन दिख रहा है। व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा और आपको राइट साइड में टैब दिख रहा होगा जिसका नाम है एडमिट कार्ड। यहीं से आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड होता है। बस एक स्टेप आगे हो जाता है कि जैसे एडमिट कार्ड का टैब लगा हुआ है ऐसे ही यहाँ पर स्कोर कार्ड का टैब लग जाता है। कुछ अलग स्टेप नहीं है स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के, यही स्टेप होते हैं स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के। लेकिन अभी एडमिट कार्ड आ गए तो एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। जैसे आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि 5, 6 एंड 7 नवंबर 2022 के एडमिट कार्ड आ गए। ये कैंडिडेट है जिसका मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउन एरो बटन दिख रहा होगा, जैसे आप इसके क्लिक करोगे एडमिट कार्ड, डाउन एरो मतलब डाउनलोड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी एग्जाम डेट और मतलब जो शिफ्ट है वो हाईलाइट की गई है। 5 नवंबर को इनका एग्जाम है और शिफ्ट रखी सेकंड शिफ्ट, मतलब क्या जो 1 बजे से जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उस रिपोर्टिंग टाइम में कहीं ना कहीं इनका पेपर रखा हुआ है। तो ये सिंपल से स्टेप थे जो कहीं ना कहीं जिन्हें आप फॉलो कर सीधा एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप अपनी सीट बुकिंग कर दीजिए, और जिनका कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा था सभी जिनका, उनका भी डर कहीं ना कहीं फिनिश हो चुका है। अब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रही बात प्लानिंग की, रही बात स्टडी की, सर आप कब से स्टडी करा रहे पैसे, मैं तो डेली, जिस दिन से आपका सितंबर पेपर हुआ था उसके कुछ दिन बाद तुरंत हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। बट अगर आपको क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, आप कहीं ना कहीं लीक कर रहे हैं कुछ चीजें, क्योंकि हमारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस के बाद हम पूरा का पूरा रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 2 टॉपिक का रिवीजन बचा हुआ जिसमें इंटरनेट और नेटवर्क इंक्लूड है बस। बाकी अब आपके इस चैनल पे चालू हो जाएगी क्लासेस, जिसे जो मुझे आपके आपके साथ डिस्कस करना, उनमें 2 चीजें रहती मेजर, जो कि एग्जाम टाइम पर ही मैं कराता हूं और उनका समय आ चुका है, क्योंकि लास्ट के का लगभग
मतलब 5 से 6 7 डेज में हम इन सारी चीजों को करते हैं। वो क्या है, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि लास्ट के समय में या तो महा रिवीजन होता है और महा मॉक टेस्ट होता है। तो दोनों का अनाउंसमेंट जल्दी में एक वीडियो में आपको अनाउंस कर दूंगा कि कब किस डे में आपका महा रिवीजन में स्टार्ट करेंगे, महा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, उसका टाइम और डेट आपको अनाउंस जल्दी ही कर दिया जाएगा। बट ये काम क्योंकि आज हमारा रिवीजन को हम लगभग लगभग ब्राम कर देंगे और नेक्स्ट डे से ही आप प्लानिंग मान लीजिए कि आपके लिए प्लानिंग एग्जीक्यूट होने वाला है अर्ली डे से, मतलब जैसे ही नेक्स्ट डे होगा उसके बाद से हम आपके लिए प्लानिंग कर देंगे महा रिवीजन वाली। तो महा रिवीजन में क्या होता क्या है, जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो महा रिवीजन के पुराने सेशन है उनको जाके देख लीजिएगा। बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको अपडेट मिल रहा होगा जो भी रिवीजन क्लासेस हमारी चल रही है। ठीक है, चलिए तो फिर मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।